कोई नहीं बताना चाहता, ऐसा 3 लोक का विस्तृत वर्णन निगोद से लेकर के और सिद्धशिला तक ज्योतिर्लोक का वर्णन हम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। तो अमेरिका, कनाडा आदि अनेक देशों के लोग इसमें जुड़ते हैं। वहाँ पर बृहस्पतिवार की शाम है और यहाँ पर शुक्रवार की प्रातःकाल 6:30 बजे पिछले 5 सप्ताह से लगातार ये प्रवचन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का विदेश के भक्तों के चाहने से वहाँ के भक्तों के लिए हो रहा है। तो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन 20 मिनट का लगभग होगा। तो आप सभी लोग शांतिपूर्वक, जो लोग यहाँ पर हैं वे भी लोग यहाँ पर बैठ करके श्रवण करके ज्ञान अर्जन करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च आज अभिनंदन नाथ भगवान का जन्म और दीक्षा कल्याण के मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्ताय श्री अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्ताय श्री अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याण प्राप्ताय श्री अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याण प्राप्ताय श्री अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री धर्मनाथ भगवान का मंत्र। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्ताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्ताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याण प्राप्ताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याण प्राप्ताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च 16 कारण पर चल रहा है, उसके मंत्रों का भी उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं अरहम आवश्यका परिहाणी भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम आवश्यका परिहाणी भावनायै नमः। 10 लक्षण धर्म का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम मुख कमल समुद्गताय। ओम ह्रीं अरहम मुख कमल समुद्गताय। उत्तम आकिंचन धर्मांगाय नमः। उत्तम आकिंचन धर्मांगाय नमः। पुनश्च आप ध्यान रखें, रत्नत्रय व्रत भी अनादि निधन है और वो भी माघ और चैत्र और भाद्रपद तीनों बार आता है। वर्ष में 3 बार आता है। तो आज रत्नत्रय व्रत भी शुरू हो गया है। ओम ह्रीं अरहम उत्तम ओम ह्रीं अरहम अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः। ओम ह्रीं अरहम अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः। ओम ह्रीं द्वादशांग वाणी सरस्वती मात्रे नमः। ओम ह्रीं द्वादशांग वाणी सरस्वती मात्रे नमः। ओम ह्रीं गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। बदलात्मा, जैसा कि संक्षेप में 3 लोक का वर्णन आप सुन रहे हैं, मैंने संक्षेप में पहले अधोलोक के निगोद नरक आदि के बारे में चर्चा की और वहाँ भी आज भी नरक में असंख्यातों नर नारकी ऐसे हैं जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुके हैं, आगे संसार का अंत करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। और मध्यलोक का वर्णन भी संक्षेप में लिया। आगे हम चलेंगे ऊर्ध्वलोक की ओर। आप ध्यान में रखें, सरलता से समझने के लिए हमें ऊर्ध्वलोक में सबसे पहले 20 खंड कर देना है। ध्यान रखें, ये अपने समझने के लिए है। 16 सर्ग हैं, वो 8 खंड में हैं। यानी स्वधर्म, ईशान, चाणक कुमार, महेंद्र, ऐसे 2-2 सर्ग एक साथ हैं। इसलिए 16 सर्ग 8 खंड में हैं, 8 विभाजन। और नवग्रह के एक हैं तो 9 हो गए। और एक में 9 अनुदिश हैं और एक में 5 अनुत्तर। क्रम से हम इनको लेंगे। आज हम केवल 16 सर्ग की ओर चलेंगे। इस उसके ऊपर सिद्ध शिला है। आप ध्यान रखें, ये सिद्ध शिला केवल मानसोत्तर पर्वत तक यानी 45 लाख योजन की है। मनुष्य ही मोक्ष प्राप्त करते हैं, सिद्ध शिला पर जाते हैं और सिद्ध शिला से बहुत कुछ ऊपर विराजमान हैं। ध्यान रखें। तो क्रम से आज हम सर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। 16 सर्ग देखिए, आप ध्यान रखें। जैसे
गति 4 हैं, नरक गति, तिर्यंत गति, मनुष्य गति और देव गति। तो ये देव जो है ऊर्ध्वलोक में केवल देव है और वो देव गति में है, वहाँ न मनुष्य गति है और तिरंज गति आदि भी नहीं है। देखिए नरक गति में तो 7 नरक हैं, तिरंज गति में 1 इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक भेद प्रभेद बहुत हैं। और उसमें तिरंज गति में ये भेद है 1 इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक, और मनुष्य गति में भोग भूमि कर्म भूमि आदि भेद है, आर्य विलेक्ष आदि से भेद है। और ये सब भेद होते हुए भी मनुष्य पर्याय से ही जो उच्च कुल में जन्मे हुए हैं, तीर्थंकर आदि की भक्ति करने वाले हैं, आराधना करने वाले हैं, वही आगे जाकर के देवगति और परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष प्राप्ति की संभावना, निर्णय ये निश्चित है। न देव मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, न नारकी न तिर्यंच। हमेशा ध्यान रखें, तिर्यंच अधिकतम देशवृत्ति बन जाते हैं, अणुवृत्ति बन जाते हैं, पंचम गुण स्थान प्राप्त कर लेते हैं और सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान में है गुण स्थान की अपेक्षा। लेकिन मनुष्य 14वां गुण स्थान प्राप्त करने के पात्र हैं, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो है आपने अब ये भगवान अभिनंदन नाथ और भगवान धर्मनाथ के जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक के उपलक्ष्य में भक्ति की है। और आगे जो है ध्यान धरेंगे कि इन तीर्थंकरों के अनुशासन में हम आज इनके शासन में रह रहे हैं। हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं जो भगवान महावीर के शासन में रह रहे हैं। 24 तीर्थंकर यहाँ हुए हैं, अयोध्या में 5 हुए हैं। तो अभिनंदन नाथ भगवान अयोध्या में जन्मे हैं और धर्मनाथ भगवान यहाँ से रतनपुरी है कुछ दूर पर, उसका नाम नौराही भी है, वहाँ जन्मे हैं। उनके 4 कल्याणक यहाँ हुए हैं। अब हम आपको ले चलें तो स्वर्ग में, जब स्वर्ग में जो है व्यवस्था 8 भाग में हम 16 स्वर्ग करेंगे, स्वधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ऐसा क्रम से। और फिर जो है देखेंगे कि स्वर्ग में कौन जाते हैं। देवगति, देवगति में स्वर्ग, देवगति में 4 भेद हैं देव में। एक तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। हमेशा ध्यान रखें 4 भेद हैं। तो भवनवासी तो अधोलोक में खर भाग और पंख भाग में है, नरक से बहुत ऊपर, नरक में नहीं है, ध्यान रखना। भवनवासी और मध्यलोक में भी आते हैं, भगवंतों के कल्याणकों में भी आते हैं। और व्यंतर देव भी अधोलोक में भी है, खर भाग पंख भाग में, नरक से बहुत ऊपर, और मध्यलोक में भी है। और ज्योतिर्वासी केवल मध्यलोक में ही है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारा, ये ज्योतिर्वासी देव हैं। ये जो हमें दिख रहे हैं वो विमान हैं, उनमें देव आपके आकार जैसा रहते हैं, देव के आकार में उनके नगर बने हुए हैं। वो जो हमें दिख रहे हैं सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये सब उनके विमान हैं। और देवगति में वैमानिक देव यानी कल्पवासी देव 16 स्वर्ग से लेकर ऊपर ही रहते हैं। और ये मनुष्य लोग में चाहे जब आ जाते हैं। आवधिक ज्ञानी जन्म से ही इनको आवधिक ज्ञान होता है। उपवास सैया, माता पिता से जन्म नहीं लेते हैं, इनकी उपवास सैया बनी हुई है। और ये अंतर मुहूर्त में यानी 48 मिनट के भीतर भीतर उठकर बैठ जाते हैं। नवयौवन के समान शरीर एकदम बन जाता है 48 मिनट के अंदर अंदर। ऐसी दिव्य महिमा है देवगति में। सर्वत्र उनकी उपवास सैया से उठकर बैठ जाते हैं और उठकर एकदम उन्हें अवधि ज्ञान होता है तो चिंतन करते हैं कि हम यहाँ कहाँ आ गए। और अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि हमने पुण्य किया है, भगवान की भक्ति की है, या पूजन किया है, या दान दिया है, या हमने जो है तपस्या की है, दीक्षा लिया है आदि। तो उसका चिंतन करते ही उनका अवधि ज्ञान हो जाता है और
जय जयकारा करने लगते हैं आसपास के देव। जैसे ही वो उठकर बैठते हैं तो बात यही है, उनका परिकर यानी सौधर्मेंद्र के तो जो है, एक सौधर्मेंद्र के बहुत रानियां हैं, बहुत इंद्राणियां, उसमें आया है 27 करोड़ अप्सराएं नृत्य करती हैं जब वो ऐरावत हाथी पर बैठकर आता है भगवान के जन्म कल्याण के लिए। तो 27 करोड़ अप्सराएं ऐरावत हाथी पर बैठकर नृत्य करती है। ऐसा ऐरावत हाथी बहुत बड़ा होता है। ये सब वैभव इस अयोध्या में भगवंतों के कल्याणकों में समाया। रत्नपुरी में जहाँ जहाँ भगवान के जन्म हुए हैं ऐसा वैभव लेकर सौधर्मेंद्र आते हैं। तो सौधर्मेंद्र मुख्य है, ध्यान रखें। ये पहले स्वर्ग में है। स्वर्ग 16 है, उनमें जो है सौधर्म, ईशान, सानंद कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत। 16 स्वर्ग तक आरिकाएँ जा सकती हैं। इससे पर्याय का छेदन करके 16 स्वर्ग तक जा सकती हैं। तिर्यंत भी 16 स्वर्ग तक जा सकते हैं। कौन? जो पंचेंद्री है। आप ध्यान रखें, स्वर्ग में असंख्यातों देव हैं, उनकी संख्या की पूर्ति मनुष्य नहीं कर सकते। उनकी संख्या की पूर्ति, देवों के संख्या की पूर्ति तिर्यंत करते हैं। असंख्यातों तिर्यंत बहु भूमि है, असंख्यातों द्वीपों में, असंख्यातों तिर्यंत अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप और समुद्र में है, जो अणुवृत्ति बन जाते हैं। अणुवृत्ति बनकर स्वर्ग की संख्या पूरी करते हैं। ध्यान रखें, स्वर्ग की संख्या मनुष्यों से पूरी नहीं होगी। मनुष्यों की संख्या तो संख्यात है, 29 अंक प्रमाण है। मनुष्यों की संख्या से स्वर्ग की संख्या पूरी नहीं होगी, देवों की संख्या पूरी नहीं होगी। देव असंख्यात हैं। देव तिर्यंत ही, कुछ युगलिया तिर्यंत, भवभूमि और कर्मभूमि, देशवृत्ति, अणुवृत्ति, यही संख्या पूरी करते हैं। सिंह जब उसको मुनियों का संबोधन मिला, मांसाहार का त्याग कर दिया, सम्यक दर्शन ग्रहण कर लिया, संन्यास विधि से महामंत्र का स्मरण करते करते शरीर छोड़ा, स्वर्ग में देव हो गया। कालांतर में भगवान महावीर बन गए। ये है महिमा जैन शासन की। कोई भी, हम और आप में से कोई भी 16 कारण की भावनाओं को भाकर परंपरा से देव योनि आदि को प्राप्त करके मनुष्य होकर, तीर्थंकर होकर के मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, धर्म तीर्थ चलाते हैं। तीर्थंकर यानी जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। 16 कारण भावनाओं को भागते हुए आप सुनते हैं, पढ़ते हैं कि हमारे और आप में से कोई भी 16 कारण की भावनाओं को भाग करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध भले ही आज नहीं होता है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवली और शुद्ध केवली के चरण सानिध्य में ही होता है। आज यहाँ न शुद्ध केवली है न केवली है, तो यहाँ नहीं होगा। विधेयक खेत में हो सकता है, वहाँ केवली शुद्ध केवली है। तो कुल मिलाकर के सौधर्म स्वर्ग का वैभव बहुत महत्व है, बहुत महिमापूर्ण है। और वहाँ ऐसा भोजन नहीं है, मन से मानसिक आहार, मन में भोजन की चिंता, और कुछ दिवस निर्धारित हैं, उनकी आयु के हिसाब से ही समय आता है तो कंठ में अमृत झरता है, कंठ में अमृत झरता है और उनको तृप्ति हो जाती है देवों के। वो मानसिक आहार है, ध्यान रखें। और वहाँ बहुत वैभव है देवांगनाओं का, परिकर का, इंद्र, सामानिक, त्रायंत्रित, पार्षद आदि अनेक प्रकार के देव, किलविषक आदि जाति के देव, अभियोग जाति के देव, 10 प्रकार के देव हैं। तो अभियोग जाति के जो देव हैं वो इंद्र की आज्ञा से तिर्यंत का रूप लेते हैं। ऐरावत हाथी बन गया। स्वर्ग में तिर्यंत नहीं, ध्यान रखना, सब लोग ध्यान रखना, स्वर्ग में तिर्यंत नहीं है, पशु पक्षी नहीं है। इंद्र के आज्ञा से कोई भी देव ऐरावत हाथी का रूप लेता है।
ऐरावत हाथी का रूप लेकर के वो देव ऐरावत हाथी बन जाता है विक्रिया से। मूल शरीर उसका वही है, विक्रिया से ऐरावत हाथी बन करके अयोध्या आ गया। तो ये सब विक्रिया से होता है। एक एक देवों की विक्रियाओं का नियम है कि कौन देव कितनी विक्रिया कर सकते हैं। सौधर्म इंद्र एक साथ 1008 हाथ बना करके और एक साथ 1000 घड़े उठा करके भगवान का जन्माभिषेक कर देता है उसकी, समझे। और 1000 नेत्र बनाकर भगवान के रूप को देखता है तो भी तृप्त नहीं होता। ऐसा सुंदर रूप तीर्थंकर का होता है। और विशेषता एक है कि सौधर्म और ईशान स्वर्ग में एक प्रकार के मानसम बने हुए हैं और जिनमें कुछ पिटारे लटक रहे हैं। हसरापुर में जो 3 लोग रत्ना है वहाँ दिखाए गए हैं, उनमें कुछ पिटारे लटक रहे हैं। उनमें वस्त्र और अलंकार की सामग्री देव इंद्र की आज्ञा से देव लेकर आते हैं तीर्थंकर बालक के लिए। तीर्थंकर बालक हो चाहे युवराज हो, यहाँ के न वस्त्र पहनते हैं न आभूषण धारण करते हैं। वस्त्राभरण सब स्वर्ग से आते हैं, ध्यान रखें। देव लाते हैं उन पिटारों से, करंडक से लेकर आते हैं देव, वहाँ से उनके वस्त्राभरण आते हैं। ये सब वैभव बहुत कुछ है, तो सुनाने को तो कितना ही है। आप तिलोपन्नति, त्रिलोकसार आदि ग्रंथ इससे भरे पड़े हैं। वर्णन में बहुत विस्तार है। मैंने एक त्रिलोक भास्कर लिखा था और जम्बूद्वीप रचना आदि का, तो उसमें हमने इसमें 3 लोक का वर्णन किया है। संक्षेप में 3 लोक का वर्णन किया है। आप चाहें तो इसको मंगा करके त्रिलोक भास्कर संक्षेप में सार रूप में मैंने 3 लोक का वर्णन इसमें किया हुआ है, उसको पढ़कर आप लोग सहज भाषा में समझ सकते हैं। तिलोपन्नति, त्रिलोकसार आदि ग्रंथ बहुत कठिन है, बहुत कठिन दिखते हैं। तो बात यही है। और वहाँ आयु भी हजारों वर्ष से अधिक होती है, संख्यातों वर्षों की आयु, बहुत आयु होती है। सौधर्म सर्ग में भवन मासी आदि देव में तो जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। कम से कम आयु महाराजा श्रेणिक, जिन्होंने मुनि के गले में मात्र सर्प डाल दिया मरा हुआ, मर करके नरक चले गए, नरक आयु बन गई। भगवान के चरण सानिध्य में भगवान महावीर के संवत्सरण में 30 वर्ष तक जाते आते रहे और क्षायिक सम्यक प्राप्त कर लिया, तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद कर लिया। लेकिन तो बात यही है कि हमेशा सावधान रहना चाहिए आपको और हमको कि नरक आयु न बन जाए। जो साधुओं की निंदा नहीं करना, भगवंतों की आसाधना नहीं करना, किसी की हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, आदि पाप नहीं करना, अति परिग्रह का संचय नहीं करना। तो बात यह है कि चक्रवर्ती उनके जितना परिग्रह किसके होगा, लेकिन वो भी उनके लिए मोक्ष का कारण बन जाता है। भरत चक्रवर्ती खूब दान दिया, नियम था प्रतिदिन आहार दान देकर भोजन करना आदि। ऐसे बहुत से लोग हुए हैं। तो बात यही है कि ये सब वैभव पुण्य के प्रसाद से प्राप्त होता है। आज भी आचार्यों ने लिखा है कि आज भी जो महामुनि तपश्चरण आदि के द्वारा लोकांतिक पद भी प्राप्त कर सकते हैं, इंद्र पद भी प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से आकर एक भवावतारी होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आज भी पंचम काल में इतनी महिमा है धर्म की, आप चिंतन करें। आप जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? आप पढ़ते हैं ना समय शिखर की, एक बार वंदे जो कोई ताहि नरक पशुगति नहीं होई। एक बार तो समय शिखर की वंदना कर ले, अयोध्या तीर्थ की वंदना कर ले, उसके नरक गति और तिरंग गति नहीं होगी। नियम से मनुष्य था देव होकर के और कालांतर में मोक्ष प्राप्त करेगा, नियम है। वो निश्चित मोक्ष प्राप्त करने का पात्र है, भव्य है। भव्य जीव ही समय शिखर की वंदना करते हैं, हमेशा ध्यान रखने। तो बात यही है कि हमारा ये भारत देश आज तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि, निर्वाण भूमि आदि से पवित्र पावन है
आप हमेशा ध्यान रखें और भारत में आकर के भगवंतों की वंदना, तीर्थों की वंदना, गुरुओं की वंदना आदि करके पुण्य संचित करते हुए, और जो विदेश में भी हमारे श्रावक हैं, हमें गौरव है कि आज वहाँ मंदिर बनवा करके भगवंतों की पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं और वहीं से भी बैठे बैठे गुरु भक्ति कर रहे हैं, गुरुओं की वंदना कर लेते हैं। आज हमारा प्रवचन सुनने के लिए मतलब यही है कि अयोध्या में माता जी बैठी हैं और उनका हमें प्रवचन चाहिए। आप चिंतन करें, आज के वैज्ञानिक युग में आपको ये साधन मिला है, वैज्ञानिक युग में ये साधन मिला है, उसका सदुपयोग कर रहे हैं कि हम इतनी दूर बैठे हुए हैं, आप इतनी दूर बैठे हुए हैं और हमारा प्रवचन सुन रहे हैं। तो ये क्या है? ये वैज्ञानिक आविष्कार का प्रभाव और उसका सदुपयोग आप कर रहे हैं। कितने ही लोग अभी आकर के, अभी कल ही कह रहे थे, अनेकों लोग विदेश से आए हुए थे, वो दर्शन करने यहाँ अयोध्या आए हुए थे, चर्चा कर रहे थे हमारे पास बैठकर। आज भी हो सकते हैं। तो बात यही है कि आप हमारे भारतवासी चाहे जहाँ रहें, धर्म के संस्कार उनके बने हुए हैं, मंदिर का निर्माण कराना, वहीं से बैठ करके तीर्थों की वंदना कर लेते हैं भावों से और चर्चा कर लेते हैं। तो बात यही है कि आज हमें और आपको प्रसन्नता और गौरव है कि कहीं पर भी रह करके भगवान महावीर की भक्ति करते हैं, भगवान शांतिनाथ की भक्ति करते हैं, तीर्थंकर भगवंतों की भक्ति करते हुए, ऋषभदेव की भक्ति करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक कर रहे हैं और दान पुण्य आदि करके अपने द्रव्य का सदुपयोग कर रहे हैं, अपने बच्चों में संस्कार डाल रहे हैं। धार्मिक संस्कार आप बच्चों में डालते रहेंगे तो ये अगली पीढ़ी मांसाहार से, शराब से दूर रहेगी। मांसाहार और शराब, अंडे आदि को छुएगी नहीं। एक बालक, सहज बहुत पुरानी बात है, चर्चा आई दिल्ली में, बहुत छोटा बालक, और उसके सामने कोई अंडा ले आया, उसने कहा ना इसमें जो है, जिसमें बच्चा है, बालक है, इसको हम नहीं खाएंगे। ये संस्कार हो जाते हैं बच्चों में। छोटा बालक कहता है कि इसमें बालक है, हम इसको नहीं खाएंगे, इसको नहीं छुएंगे। तो बात यही है, बच्चों में भी संस्कार डालते रहो और ये भावना भाव, ये निश्चित है कि आपकी भक्ति निश्चित ही स्वर्ग को प्राप्त कराएगी, निश्चित ही आपकी भक्ति आपको स्वर्ग प्राप्त कराएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आप तीर्थों की भक्ति करें, विदेश में बैठकर गुरुओं की भक्ति करें, भगवान की भक्ति करें, निश्चित ये भक्ति आपको स्वर्ग प्राप्त कराकर परंपरा से मोक्ष प्राप्त कराएगी। परंपरा से आप मोक्ष के अधिकारी हैं, पात्र हैं। बात यही है, जैन शासन अहिंसा परमो धर्मः अनादि निधन है, शाश्वत है। तीन लोग की सृष्टि शाश्वत है, अनादि निधन है। और इसकी बात सुनकर के और नरक से, तिरंजोनी से डरते हुए उसमें भावना भाते रहे कि हे भगवान, हमें नरक में जाने का प्रसंग ना आवे, हमें तिरंजोनी में जाने का प्रसंग ना आवे, हम मनुष्य पर्याय से देव पर्याय प्राप्त कर, पुनः मनुष्य पर्याय प्राप्त करके और अपनी आत्मा को परमात्मा बना ले। ये भावना भाते रहो। ये मेरे कहने का सार है, यही भगवान की वाणी है, यही भगवान महावीर स्वामी का संदेश है। बात यही है कि हम और आप आज भगवान महावीर के शासन में रहते हुए अहिंसा परमो धर्मः, इसका प्रचार प्रसार करें और इसका अनुसरण करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का संकल्प लेवे, भावना भाएं कि हमें अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है। और सम्यक दर्शन के प्रभाव से, अणुव्रत के प्रभाव से हमें आकर जल करके इस प्रकार से भगवान भव्यात्माओं ध्यान में रखें। आज हमारे यहाँ से भद्दिलपुर के लिए पंचकल्याणक जो प्रतिष्ठा होने वाली है, भद्दिलपुर के लिए यहाँ से पीठाधीश जी जाएंगे और भी बहुत से लोग जाएंगे। हमारे सौदानंद
बनने के पात्र अध्यात्म जैन, उनकी पत्नी, ये लोग भी जाएंगे और बहुत लोग जाएंगे। उनके लिए भी हमारा बहुत मंगल आशीर्वाद है। और भद्रपुर की ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा निर्विघ्न सानंद संपन्न होकर भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि विश्व में प्रकाश को प्राप्त हो, इसी भावना के साथ भगवान शीतलनाथ को नमन करते हुए और अयोध्या में जन्मे भगवान शबदेव आदि को नमन करते हुए और भगवान महावीर स्वामी को नमन करते हुए सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। जब बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आप सभी लोगों को आज ऊर्ध्वलोक का प्रकरण 3 लोक में पूज्य माता जी ने बताया है। अमेरिका आदि देशों में बैठे हुए सभी भक्तों को मैं समझती हूँ कि 3 लोक का प्रकरण अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मन में एक प्रश्न आया कि ऊर्ध्वलोक की बात को जान करके हमारे लिए क्या फायदा है, क्या लाभ है। ये प्रश्न आपके मन में भी उठ सकता है, लेकिन उसका समाधान ये है कि सब लोग देवता बनना चाहते हैं और ये जानते हैं कि देवगति में सुख बहुत है। तो ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए कहा गया कि जो अणुव्रतों को धारण करते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग, जो 5 अणुव्रतों को धारण करते हैं वे नियम से देवता बनते हैं। कहा है पंचाणुव्रत निधियो निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम। जो 5 अणुव्रत रूपी निधियां हैं इनको जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। अहिंसाणुव्रत, ये बहुत सरल है, लगता है कठिन है। अहिंसाणुव्रत संकल्पी हिंसा का मात्र त्याग करना। अहिंसाणु संकल्प पूर्वक भाव से किसी जीव को नहीं मारना, क्योंकि हिंसा 4 तरह की है। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा। 3 हिंसा गृहस्थी लोग नहीं छोड़ सकते, आरंभ भी करेंगे। घर पर, समाज पर, धर्म पर कोई विपत्ति आ जाए तो भी आत्रौद्र परिणाम हो सकते हैं। और संकल्पी हिंसा केवल त्याग की जा सकती है और उसी से अपना अहिंसाणु व्रत हो जाता है। क्यों अणुव्रत लगा है? अणुव्रत का मतलब है पापों का एक देश, पापों का आंशिक त्याग करना, ये अणुव्रत है। जैसे साधु संत हैं, हम लोग हैं, मुनि आरिकाएं, तो ये महाव्रती होते हैं। इनकी 5 महाव्रत होते हैं। ये विरोधी हिंसा, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा सबके त्यागी होते हैं। तो आप समझिए कि केवल संकल्पी हिंसा का त्याग करके अहिंसाणुव्रती बन सकते हैं। सत्याणुव्रती, सच बोले, अधिकतम कोई समस्या आने पर थोड़े झूठ का सहारा लेते हैं, इसलिए असत्य नाम के पाप का आंशिक त्याग होता है तो सत्याणुव्रत हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आचौर्याणुव्रत, जैसे किसी की आदत हो जाती, किसी की चीज को कोई उठा लेना, बस इसका त्याग करना, और आचौर्याणुव्रत का पालन हो गया। ब्रह्मचर्याणुव्रत में है कि अपनी पत्नी या अपने पति के अतिरिक्त समस्त भाइयों को, समस्त पुरुषों को महिलाएं पिता या भाई के समान समझें और पुरुष लोग बहन और माँ के समान समझें। यही ब्रह्मचर्याणुव्रत। जब तक विवाह नहीं होता है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य होता ही है। तब तक किसी भी लड़की के प्रति या लड़के के प्रति दुर्भावना की दृष्टि नहीं रखना, ये ब्रह्मचर्याणुव्रत हो गया। अब परिग्रह परमाणु व्रत यानी उसका प्रमाण कर लेते हैं तो 3 लोक के असीमित परिग्रह की पाप से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे 5 अणुव्रतों का पालन करके और सुरलोकम फलन्ति सुरलोकम यानी देवगति को प्राप्त किया जा सकता है। तो आपने आज 16 स्वर्गों की अच्छी अच्छी बातें सुन ली हैं।
अब मैं आपसे थोड़ा प्रश्न करना चाहती हूँ। जैसे हर सेशन में हमारे होता है तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर भी होंगे कि माता जी अब क्या पूछने वाली हैं। तो मैं पहला प्रश्न करती हूँ, जिनको उत्तर आता होगा हैंड रेस करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ से स्पॉटलाइट किया जाएगा। आप बताएंगे ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई कितनी है? ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई कितनी है? जिनको उत्तर आता हो हैंड रेस करें और आप में से ही कोई उत्तर देंगे। अभी तो कोई हैंड रेस नहीं हुआ है। 2 हैंड रेज हुए हैं। कौन? एक तो लीशा काले ही हैं, एक हर्षद शाह को नहीं क्या? उन्हें वीडियो नहीं खोली है, इनसे क्या हाँ नहीं है, हरवदन शाह। और एक देखो हिना, स्मॉल, हाँ। मधु गंगवार माता जी। चलिए इनको स्पॉटलाइट करें। किसको करें? ये मधु गंगवार भारत से हैं कि विदेश से? नहीं, विदेश से। चलिए मधु गंगवार को स्पॉटलाइट करें। अनम्यूट कीजिए मधु जी, आप इसका उत्तर बताइए कि ऊर्ध्वलोक की इसकी ऊंचाई 45 लाख योजन की है। फिर से बोलिए, आपने क्या बताया? 45 लाख योजन। थोड़ा उत्तर गलत हो गया है। और कोई बताना चाहते हैं? ओ हाँ, अभी आपने बताया था, माता जी बड़ी माता जी ने बताया था ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई, यही से प्रवचन का प्रारंभ किया था। हो सकता है तब तक आप उपस्थित ना हुए हो। कौन? शिरीष भाई और जय श्री बेन, बोलिए। चौदह राजू, वंदा में माता जी। 14 राजू, 14। हेलो अभी दूसरे से हिना जी को स्पॉटलाइट करें। वंदामी माताजी, आपका क्वेश्चन है ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई कैसी है, कितनी है, राइट? दैट्स द क्वेश्चन, राइट? 7 योजन से कम, 7 राजू से कम, मध्यलोक से सिद्धशिला तक। वैसे 14 राज होता है, उसमें से 7 राज से कम। आप कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 7 राजू है, योजन नहीं। एक राजू में तो असंख्यात योजन हो जाते हैं। इसलिए देखो हम पूछते हैं कि प्रश्न एक होता है, उत्तर कोई एक देता है, लेकिन आंसर सबको, बहुत सारे लोगों को मिल जाता है। 14 राजू तो बताया था, 7 राजू अधोलोक और 7 राजू ऊर्ध्वलोक। अब मध्यलोक के लिए कोई जगह नहीं बचती है, तो ऊर्ध्वलोक से 1 लाख योजन यानी 40 करोड़ मील का भाग हमें मिला है। चित्रा पृथ्वी से मध्यलोक शुरू होता है और ऊर्ध्वलोक में सौधर्म स्वर्ग से पहले 1,40,000 योजन हमें मिलता है, तो उसमें मध्यलोक है। तो आपको बताना है, जानना है कि ऊर्ध्वलोक 7 राजू ऊंचा है। सब लोग क्लैपिंग करें। और बहुत हिम्मत के साथ हमारी हिना बहन ने बताया है, हिना जी है ना, आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। ध्यान से, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप सब कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। ये केवल प्रवचन सभा नहीं है, ये आपकी क्लास है। और ज्ञानमती माता जी जितना डीपली करणान योग का अध्ययन करती हैं, उसी के अनुसार आपको बताती हैं। पर सब लोग जान लीजिए, ऊर्ध्वलोक 7 राजू ऊंचा है। अब आगे चले कि ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग कितने हैं। ऊर्ध्वलोक में कितने स्वर्ग हैं? जिनको उत्तर आता हो हैंड रेज कीजिए।
आप यहाँ से भी सात राजू बताना चाहते थे क्या? सात राजू मालूम था? चलिए उनके पहले आपसे पूछ लेते तो अच्छा है। ऊर्ध्व लोक में स्वर्ग कितने हैं? जितना जिन लोगों ने स्पॉटलाइट किया हो। लक्ष्मी जी है। हाँ, धनलक्ष्मी, प्रद्युमन जवेरी, हाँ हाँ हाँ, इनको स्पॉटलाइट करो और अनम्यूट कीजिए धनलक्ष्मी जी। 16 स्वर्ग है। बोलिए। अनम्यूट कीजिए। 16 स्वर्ग है। स्वर्ग तो है, बिल्कुल सही है आपका उत्तर। अच्छा बताया आपने धनलक्ष्मी जी। 16 स्वर्ग और उनके ऊपर भी कुछ है क्या? 16 स्वर्गों के बाद वो मैं आपको बता देती हूँ। माता जी ने संक्षेप में बताया, अगले प्रवचन में उसके ऊपर की बात आप सुनेंगे कि 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रेवियर के 9 विमान हैं और उसके ऊपर 9 अनुदिश हैं। वो एक ही प्लेटफॉर्म पर 4 दिशा में, 4 विदिशा में और एक बीच में ऐसे 9 अनुदिश विमान हैं और उसके ऊपर 5 अनुत्तर यानी 4 दिशाओं में और एक बीच में सर्वार्थ सिद्धि, जहां से भगवान ऋषभ देव 33 सागर की आयु पूरी करके और अयोध्या में आकर के युग की आदि में जन्मे थे। समझे ना? इसी सर्वार्थ सिद्धि से सबसे ऊंचे, सबसे ऊपर के विमान से आए थे। तो आप लोगों को अब हो गया ना कि 16 स्वर्ग होते हैं। 16 स्वर्ग से ऊपर 9 ग्रेवियर, उसके ऊपर 9 अनुदिश और उसके ऊपर 5 अनुत्तर और उसके ऊपर टॉप पे जा करके सबसे ऊपर सिद्ध शिला होती है। वो 5 अनुत्तर विमान के भी ऊपर जा करके वो सिद्ध शिला है। 45 लाख योजन प्रमाण। बहुत अच्छा आपने ध्यान दिया है। इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा आप लोगों को कठिन पड़ता है। दूसरा क्या है, ठीक 6:30 पे आप लोग जरूर लॉग इन कर लिया करें। जूम चैनल पर जरूर आ जाया करें, क्योंकि थोड़ा भी लेट होने पर विषय छूट जाता है। ज्ञानमती माता जी को हम लोग 6:30 AM पे शुरू करा देते हैं और आप लोग भी कोशिश करिए कि यहाँ पर जो आपके यहाँ थर्सडे की शाम है तो आप लोग समय से जुड़ जाया करें, ताकि ज्ञानमती माता के ज्ञान का पूरा लाभ उठा सके। चलिए तीसरा प्रश्न और कर लेते हैं कि स्वर्ग में जो देवता होते हैं उनका कौन सा जन्म होता है? वे किस प्रकार से, कौन से जन्म को धारण करते हैं? देवताओं का जन्म कौन सा होता है, उसका क्या नाम है? अब देखो ये चलिए करिए। किनका? उषा। कोई स्पॉटलाइट करें? Yeah. Uh, uh, अनम्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट हो गया है। हाँ बोलिए, आप बोलिए। क्वेश्चन फिर से पूछ। अभी भाई भगवान का अभिषेक होगा मूल लायक मंदिर में। मूल लायक ऋषभ देव की प्रतिमा 31 फीट की विराजमान है, उनके मस्तक पर अभिषेक होगा। आप सब लोग वहां पर पहुंच करके अभिषेक में शामिल होइए। जैसा भी इसके बाद समापन करते हैं। बस 2 मिनट में समापन हो रहा है। जन्म कौन सा होता है देवताओं का? कीजिए। हाँ अब बोलिए। देवताओं का जन्म सन्मोचन जन्म होता है। हेलो, हुए हमारी बहन ने बताया है। आप कहाँ से आए हो? नलखेड़ा, मध्य प्रदेश से। अब ध्यान दीजिएगा,
देवताओं का जन्म उपपाद कहलाता है, सम्मूर्छन जन्म नहीं होता है। सम्मूर्छन जन्म तो नारकियों का होता है। और तिर्यंचों में 1 इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक के जीवों का नियम से सम्मूर्छन जन्म होता है। उपपाद जन्म का मतलब ये है कि वहां पर सुंदर सुंदर पलंग पड़े होते हैं, उसे उपपाद सैया कहते हैं। और वहां जाकर के उस सैया पर 16 साल के नवयुवक की तरह से वो जन्म धारण कर लेते हैं बिना माता पिता के निमित्त के। ऐसा जन्म इसको कहते हैं उपपाद जन्म। आप सब लोगों को इन चीजों को आज हमने बताया है। और जो ऐसे स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं उनको ध्यान रखना है कि पापों का त्याग करके, सप्त व्यसनों का त्याग करके अनुगति बने, अष्टमूल गुणों को धारण करें ताकि ऊर्ध्व लोक के स्वर्गों का सुख हम सब प्राप्त कर सकें। और स्वर्ग में दीर्घ काल तक रहते हैं, वहां पर कोई रोग नहीं होता, कोई आतंक नहीं होता, किसी प्रकार का कोई टेंशन, शारीरिक रोग वगैरह नहीं होता है। और वहां पर जाने वाले ही स्वर्ग के सुखों का अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए मध्य लोक में रहने वालों के लिए कहा कि आपको नाके नाको कसाम सौख्यम नाके नाको कसाम। किसी ने पूछा कि स्वर्ग का सुख कैसा होता है, तो कहा कि वो इंद्रियों से उत्पन्न सुख है, अनातंक है, दीर्घ कालोपलालितम, दीर्घ काल तक सागरों की आयु वहां रहती है। और लेकिन स्वर्ग का सुख स्वर्ग में जाने वाले ही जान सकते हैं, मनुष्यों से उनका सुख नहीं उपमा दी जा सकती। मनुष्यों में जो बहुत सुखी होते हैं तो उनको कह देते हैं देवता के समान, बहुत सुंदर होते हैं तो कहते हैं देवता के समान हैं। और ऐसे देवताओं का रूप भी मनुष्य लोग पंच कल्याणकों में धारण करते हैं। तो महानुभाव, आप सब लोग जो भद्दीपुर के अंदर भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि भद्दीपुर में परसों 1 फरवरी से जो पंच कल्याणक होने जा रहा है उसको भी अच्छे से देखना। और मनुष्य ही स्थापना से देवता इंद्र बन जाएंगे और उनका गोत्र परिवर्तन हो जाता है जब प्रतिष्ठाचार्य जी उनके ऊपर मंत्र कर देते हैं। ऐसे मनुष्य से बने देवताओं का भी महान पुण्य होता है। और उन ऐसे पंच कल्याणकों को देख करके आप सब महान पुण्य का अर्जन करें। पूज्य ज्ञानमती माता जी ने आप सब लोगों को बताया, आज स्वाध्याय कराया। हमारे नितिन भाई शाह, कमलेश जी शाह और सभी उपस्थित सभी भाई बहनों के लिए, जिज्ञासु भाई बहनों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप इसी तरह से हर थर्सडे को जुड़ते रहिए और सबको ज्ञान प्राप्त कराते रहिए, स्वयं भी ज्ञान को प्राप्त करके, क्योंकि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ये परम सुख का कारण है। ऐसे ज्ञान की आराधना करते हुए और अपने मानव जीवन को सफल करें। सबके लिए आशीर्वाद। युवा परिषद की ओर से डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया तो उनके लिए भी आज वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं, अच्छा हैं, उनके लिए भी और पूरे युवा परिषद की टीम के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। जो दूसरों को ज्ञान प्राप्त कराने में सहकारी बनते हैं उनको भी महान पुण्य की प्राप्ति होती है। पूज्य माता के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबके लिए आशीर्वाद। स्वामी जी आज भद्दीपुर आप जाने वाले हैं अयोध्या से, तो आपके समक्ष लगभग 100 लोग विदेश के उपस्थित हैं। स्वामी जी का भी माइक जरा ऑन कर दें। इन सब के लिए भी आप अपनी कुछ भावनाएं व्यक्त कर दीजिए। स्वामी जी। जय बोले शीतलनाथ भगवान की जय। जैसा कि सभी को विदित है, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने तीर्थंकर भगवंतों की जन्म भूमियों के विकास का बीड़ा उठाया। माता जी की भावना हुई यदि हम अपनी साधना करते हुए कुछ तीर्थों के जीर्णोद्धार में, तीर्थों के निर्माण में कुछ शक्ति लगा सकें, समाज का तन मन धन लगवा सके, तो उसके लिए पूज्य माता जी ने चुना तीर्थंकर भगवंतों की जन्म भूमियां। जो जन्म भूमियां अविकसित थी, जैसे भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर, वहां पर यात्री जाते थे और चावल चढ़ा करके चले जाते थे तांगे से,
रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, ठहरने की व्यवस्था नहीं थी। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने सन 2002 में राजधानी दिल्ली से बिहार करके कुंडलपुर पहुंची और सन 2003-04 में 22 महीने के अंदर हमने कुंडलपुर में स्वर्ग के समान सुंदर तीर्थ का निर्माण करा दिया, जहाँ पर नंद्यावत महल सुंदर बना, भगवान महावीर स्वामी का मंदिर बना, भगवान ऋषभदेव का मंदिर बना, नवग्रह मंदिर बना, त्रिकाल चौबीसी मंदिर बना और यात्रियों की सुविधा के लिए धर्मशाला, यात्री निवास, भोजनालय आदि निर्मित किए गए। इसी प्रकार से एक तीर्थ काकंदी जहाँ पर कुशलनाथ भगवान का जन्म हुआ, गोरखपुर के निकट है, कोई यात्री कभी जाते ही नहीं थे वहाँ, तो उसका विकास भी पूज्य माता जी की प्रेरणा से किया गया। ऐसे ही अनेक तीर्थों में से जो तीर्थंकर भगवंतों की जन्म भूमियां हैं, उनका विकास पूज्य माता जी की प्रेरणा से, आशीर्वाद से, उसी श्रृंखला में भद्दिलपुर जो शीतलनाथ की जन्मभूमि है, अप्राप्य थी, तो वहां पर सरकार की ओर से 2.5 एकड़ भूमि सरकार ने जैन समाज को प्रदान की है। वहां पर एक भद्रकाली मंदिर है। देश में जहां जहां काली मंदिर है वहां वहां बलि होती है, हिंसा होती है, लेकिन उसका नाम भद्रकाली मंदिर है। तो भद्रकाली का मतलब है वहां पर आज तक बलि ना हुई है और ना होगी। वहां पर उस भद्रकाली मंदिर के परिसर में 1008 मूर्तियों का, पद्मासन मूर्तियों का प्रखंड प्राप्त हुआ खुदाई से, जिसको वो लोग तो शिव जी का मानते हैं, लेकिन 1008 भगवान का सहस्त्रकोट हमारे दिगंबर जैन समाज में बनाने की परंपरा है। अनेक और अवशेष भगवान के प्राप्त हुए हैं, जिससे वहां पर सरकार की ओर से एक शिलालेख लगा हुआ है। ये स्थान जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि है। तो इस मान्यता के अनुसार वहां पर शीतलनाथ भगवान का मंदिर, यात्री निवास, भोजनालय आदि का निर्माण करके तीर्थ का निर्माण किया जा रहा है। तो अब वहां पर पथ का नाटक 1 फरवरी से 6 फरवरी तक आयोजित किया गया है, यानी परसों माँ शुक्ला पूर्णिमा को झंडारोहण होगा, घट यात्रा निकलेगी, गर्भ कल्याण की पूर्व क्रियाएं होंगी, याग मंडल विधान होगा और पट कल्याण में जिस प्रकार से 5 दिन तक कार्यक्रम संपन्न होते हैं, वो 6 तारीख तक संपन्न होकर के भगवान का मस्तकाभिषेक होगा। 9 फीट उत्तुंग पद्मासन प्रतिमा मूल लायक के रूप में वहां विराजमान की जा रही है। एक मानस में निर्मित किया गया है, जिसमें 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं रखी गई हैं। एक दीप निर्मित किया गया है, जिसमें 24 रत्न प्रतिमाएं निर्मित की गई हैं। एक नवग्रह की 9 प्रतिमाएं खड्गासन अष्टधातु की बनाई गई हैं। इस प्रकार से वहां पर 60 से अधिक प्रतिमाओं का ये पथ कल्याणक महोत्सव 1 फरवरी से संपन्न होने जा रहा है। इसका भारत के टाइम के हिसाब से दोपहर में 2:30 बजे से 4:30 बजे तक प्रतिदिन सीधा प्रसारण भी होगा, किसी के दिन रात्रि में भी होगा और जन्म कल्याण के दिन 3 तारीख को प्रातः काल 7:30 बजे से भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। तो इस कार्यक्रम को आप लोग विदेश में बैठ करके यहाँ के टाइम से अपने टाइम को सेट करके और देख करके पुण्य अर्जित कर सकते हैं। और जब भी भारत आए, विदेश के लोग जो भी अमेरिका, कनाडा आदि से हमारी बात को सुन रहे हैं, जब भी आपका भारत में आना हो, साल में आप लोग आते हैं, तो भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या के दर्शन जरूर करना। और यहाँ से शीतलनाथ की जन्मभूमि भद्रपुर जाने के लिए जो ट्रेन जाती है, गया, पारसनाथ, कोडरमा आदि ट्रेन रुकती हैं, उस ट्रेन से ही आपको भद्रपुर जाने का सीधा साधन रहेगा। तो हमारे कार्यालय से जब भी आप संपर्क करेंगे, डॉक्टर जीवन प्रकाश जी से संपर्क करेंगे, तो आपका रूट भी निश्चित कर दिया जाएगा। तो जब भी आप भारत आए, भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि के भी दर्शन करने का लाभ प्राप्त करें। जब बोलिए शीतलनाथ भगवान की। जीवन प्रकाश जी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे, फिर समापन करेंगे। डॉक्टर जीवन प्रकाश जी अंत में युवा परिषद की ओर से कुछ विचार व्यक्त करिए और कार्यक्रम का आज का समापन करें। सभी ने आज उर्दू लोक को जाना है पूज्य माता जी के मुखारबिंद से, और उसके साथ में हमारे इस मनुष्य जन्म का भी महत्व जाना है कि किस प्रकार से स्वर्ग के सारे सुखों को प्राप्त करके भी मोक्ष जाने के लिए हमें मनुष्य गति ही धारण करना है, मनुष्य जन्म ही धारण करना है। आज ऐसा
ये अवसर हम सबके पास है कि हम सब लोग मनुष्य गति में है, जैन कुल में है, अरिहंत भगवान की शरण में है। हम यही चाहते हैं कि हम सब लोग चारित्र को धारण करें। और कुछ दिन पहले भी एक कविता के माध्यम से पूरे भक्तों को एक संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई थी कि आज हम हमारे जैन धर्म के सिद्धांतों पर जैन होकर के, जैन समाज में, जैन कुल में जन्म लेकर के चलने में असमर्थ हो रहे हैं। इन परिस्थितियों में हमें जैनत्व का गौरव करना है, जैनीपन का गौरव करना है और जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उनको अपने जीवन में अवश्य रूप से पालन करते हुए हमारे जैन धर्म को और जन जन तक उसके सिद्धांतों को पहुंचाना है और स्वयं भी अपनी आत्मा का कल्याण करना है। आज के ऐसी मंगल भावनाओं के साथ में पूज्य स्वामी जी ने बद्दिलपुर के लिए जो आप सभी लोगों को आमंत्रण दिया है, निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि हमारे विदेशी भाई बंधु अब जब भी भारत आएंगे तो आपको एक नई जन्मभूमि, तीर्थंकर जन्मभूमि यानी कि नया तीर्थ, तीर्थ नया नहीं, तीर्थ तो भगवान शीतलनाथ जब जन्मे हैं तब से है, लेकिन अभी तक हमारे समाज में वो तीर्थ की वंदना ही हम नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारे पास वो तीर्थ था ही नहीं, कुछ बना ही नहीं था। ये पुनः एक पूज्य माता जी का बहुत बड़ा उपकार है। जैसे अयोध्या का उपकार हम सब लोग भूल नहीं पाएंगे जीवन में कभी भी और आने वाली पीढ़ियां भी ना भूल पाएंगी, ऐसे ही अब एक शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि का विकास करवा करके हम सबको प्रदान करना, यह हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा संरक्षण है। हम सब लोगों के पास एक बहुत बड़ा अस्तित्व प्राप्त हो रहा है कि हमारे 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ कहाँ जन्मे थे। अब हम उस जन्मभूमि को खोज करके, उस जन्मभूमि पर विकास करके वहां का 1 फरवरी से 6 फरवरी तक भव्य, भव्याति भव्य, बहुत बड़े स्तर पर पंच किराना प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आज हम सबको एक अयोध्या जैसा महातीर्थ उपहार में मिल रहा है और उसके साथ में पूरा नया जीता जागता सुंदर सा तीर्थ भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि भद्दिलपुर प्राप्त हो रहा है, जहां पूरे भद्दिलपुर को केवल भद्रकाली के नाम से पूरे विश्व में जानते हैं, श्रद्धालु भक्त जानते हैं और भद्रकाली के नाम से वहां पर आकर के भक्ति आराधना करते हैं हिंदू धर्म के भक्तजन अपनी अपनी परंपरा के अनुरूप। ऐसे ही अब इस भद्रकाली के साथ में हमारे भगवान शीतलनाथ जी, जिनका जन्म 10वें तीर्थंकर के रूप में करोड़ों करोड़ों साल पहले हुआ है, ऐसे भगवान शीतलनाथ जी के जन्म के रूप में आज वो जन्मस्थली भद्दिलपुर विख्यात हो रहा है। सरकार भी वहां पर जुड़ी है, जिन्होंने 2.5 एकड़ की जमीन दी है। मैं समझता हूं कि ये जो भद्दिलपुर तीर्थ का एक हम सबको बहुत बड़ा उपहार है। पूरी दिगंबर जैन समाज कभी, मैं समझता हूं कि उऋण नहीं हो सकती। हम कितना भी माता जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर लें, सब कुछ कम पड़ने वाली है। हम भी करें, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी माता जी को यदि कितना भी याद करेंगी, सब कम पड़ेगा, क्योंकि माता जी ने हमारे समाज पर, जो संस्कृति पर जो उपकार किए हैं, जो तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियों को उद्धार करके आज हम सबके लिए वंदना के योग्य बनाया है, ऐसी माता जी हम सबके लिए पूजनीय है, परम वंदनीय है। और आप सब लोग भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि और तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियों की वंदना का अवश्य ही मन मानस बना करके एक बार अपने जीवन में सारे भगवान की जन्मभूमियों की वंदना अवश्य करें। जहां पर आप हम सब बैठे हैं अयोध्या में, इस अयोध्या में आप जब आएंगे तो आपको आसपास में अयोध्या के 4 दिन की ट्रिप में 13 जन्मभूमियों के दर्शन हो पाएंगे। ऐसे आपको बिहार जाएंगे तो कुंडलपुर का, राजागरी का, बद्दिलपुर का, ऐसा चंपापुर का, वहां पर ये जन्मभूमियां मिल पाएंगी। आप हस्तिनापुर दिल्ली के पास आएंगे तो आपको हस्तिनापुर है, कंपिलाजी है, शौर्यपुर बटेश्वर है, ऐसे वहां पर तीर्थों के दर्शन हो पाएंगे। और इस प्रकार से आप अपनी जन्मभूमियों के, तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियों के वंदना का महान पुण्य अवश्य प्राप्त करेंगे। तो ये 2-3 ट्रैक्स हैं, आप जब जहां जिस तरफ जाए अवश्य ही तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमियों की वंदना करके अपने जीवन को सार्थक करें, पुण्यमणि बनाएं, क्योंकि माता जी का कहना है कि मोक्ष तब जाएंगे जब जन्म लेंगे। इसलिए हम सब के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे भक्तों के लिए जन्म भूमियां सर्वाधिक सार्थक हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और सर्वाधिक प्रथम स्थान पर हैं। ऐसे ही पूरे युग का प्रथम तीर्थ अयोध्या शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि के रूप में है और उसके बाद ही शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर जी माना जाता है। तो हम सब लोग अपने आगम की, अपने धर्म की बातों में पूज्य माता जी के इन प्रयासों में सराहना करते हुए पुण्य का अर्जन करते रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सब लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स निश्चित रूप से 6:30 पर आ जाएं। आप लोग तो विदेश के लोग हैं, टाइम के काफी पंक्चुअल होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि 6:25 पर आपको अपनी उपस्थिति दिखा देना चाहिए जूम पर,
जिससे कि आपको 6:30 से माता जी जो प्रवचन करती हैं, क्योंकि माता जी 6:30 माता जी टाइम की अत्यंत पंक्चुअल हैं। हम कहते हैं कि उनका 1 मिनट भी, यानी कि 1 मिनट ज़्यादा बड़ा बोल दिया, वो 2, 4, 5 सेकंड भी किसी चीज़ में आगे नहीं बढ़ाती, बल्कि पहले से आकर के बैठ जाती हैं। 6:30 पे प्रवचन करना है, तो वो माता जी आपको, या आप यहाँ इंडिया आकर देख लें, चाहे ज़ूम पर देख लें, वो आपको 6:15 पे, 6:20 पे, या कोई भी काम होना होगा, जितनी बजे होना है उसके 10-15 मिनट पहले जाकर के रेडी होकर के बैठ जाती हैं। तो हम लोग भी टाइम की वैल्यू करते हुए, माता जी के प्रवचन की वैल्यू करते हुए, और हम 6:25, 6:28 तक आ जाएं, ताकि 6:30 से स्टार्ट होगा प्रवचन। यहाँ पर पारस चैनल पर लाइव भी होता है, तो उसकी भी अपने एक टाइम की मर्यादा रहती है। तो हम लोग 6:30 से स्टार्ट करेंगे, तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएँ, और थोड़ा भी आपका यदि छूट जाता है, तो फिर आप लोगों को सुनने में अधूरापन रहेगा, समझने में थोड़ा-सा मिस हो जाएगा। इसलिए 6:28, 6:25 से 6:28 तक सब लोग आ जाएँ, तो आप सब लोग के लिए ज़्यादा उपयोगी रहेगा। पुनः माता जी ने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। वंदामी माता जी, आप सब लोग को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि।